50-50 है, मतलब डिपेंड करता है कि कौन सी सिचुएशन में है वो। देखो मतलब कहा जाता है कि जैसे मर्द रो नहीं सकता, हालांकि अगर रो नहीं सकता तो अल्लाह ताला उसके दिल की जगह पत्थर ही फिट कर देते ना। तो उसको ना एक ओल्डर लेडी थी, उन्होंने लाइक हरास करने की कोशिश की। जब हमने इसको रिपोर्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने कभी ये पागल हो, लाइक कौन लड़कों कौन करता है हरास। बहुत अच्छी जिंदगी है मर्द की, जो मर्जी करता है, उनके ऊपर पाबंदियां नहीं उनको कोई कुछ कहता ही नहीं है। बुनियादी हकूक, फंडामेंटल राइट्स, ये वो बातें हैं जो कि ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं, हमें अक्सर सुनने को मिलती हैं। और तहजीब याफ्ता माशरे जो हैं वो बुनियादी हकूक के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। लेकिन क्या बुनियादी हकूक सिर्फ औरतों के हैं? क्या मर्दों के लिए सिर्फ ज़िंदगी एक मेहनत कशी और माशरे के ताने सुनने का नाम है? अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हमजा साजिद राना। और आज का जो हमारा मौजू ज़ेरे बहस रहेगा तलबा के साथ और सिविल सोसाइटी के साथ, वो ये होगा कि हमारे माशरे में हर वक्त कहा जाता है कि ये माशरा मर्दाना हाकमियत का माशरा है, लेकिन क्या इस माशरे में, जिस माशरे में हमेशा ये डंडोरा पीटा जाता है कि औरत के हकूक नहीं मिलते, क्या मर्द को उसके हकूक मिलते हैं? क्या मर्द के पास उसकी जितनी भी जो उसके मामलात हैं या उसकी जो तरजीहात हैं वो पूरी की जाती हैं, या वो सिर्फ एक ज़िंदगी की गाड़ी खींचने वाला बंदा है और वो बुढ़ापे में एक खामोश तमाशाई बनकर घर के एक कोने में बैठा रहता है? इस हवाले से आवाम क्या कहती है, यंगस्टर क्या कहते हैं, सोसाइटी क्या कहती है, आपको उनका मौक़िफ़ सुनाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। मेरे साथ एक यूनिवर्सिटी तलबा मौजूद है, इनसे पूछते हैं आज का जो हमारा बड़ा डिफरेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्या मर्दों को हकूक मिलते हैं? 50-50 है, मतलब डिपेंड करता है कि कौन सी सिचुएशन में है वो। देखो मतलब कहा जाता है कि जैसे जो है मर्द रो नहीं सकता, हालांकि अगर रो नहीं सकता तो अल्लाह ताला उसके दिल की जगह पत्थर ही फिट कर देते ना। मतलब एग्जैक्ट ये भी तो हो सकता था ना। वो अपनी फीलिंग्स को हमेशा अपनी फैमिली की वजह से सप्रेस करता रहता है और फिर एंड पे जो है ना एक प्रोडक्ट बन जाता है जो देख लें, आप भी मुस्कुरा रही हैं, मतलब मर्द के जज्बात की कोई कदर नहीं है इस माशरे में। नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ पे आपको क्या कहते हैं, जहाँ पे कुछ ऐसे मोमेंट मिलेंगे जो आपकी कदर करेंगे और कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो आपकी कदर नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप कंप्लीटली ये कह दें कि बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होता। अगर ऐसा होता तो माशरा कोलैप्स कर जाता। हमारे माशरे में हर वक्त ये क्यों कहा जाता है औरत मजलूम है मर्द जालिम है, ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारा जो हमारी सोसाइटी है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी है और वो क्या कहते हैं, वो जो मैन है वो उसको डोमिनेट कर देती है वुमेन के ऊपर। इस वजह से क्या, एक मुझे बात बताएं, आप माशाल्लाह आप भी फैमिली से होंगी, बेटे हमेशा अपनी माँ के आंसू सबसे पहले पूछते हैं और बाप को मतून करते हैं, बाप के मुखालिफ जाते हैं कि अब्बा जी तानू कुछ नहीं पता, तुसी साडी अम्मी दी जिंदगी रोलती, ऐसी बातें होती नहीं है। ऐसे मेरी फैमिली में तो नहीं होती। वैसे जनरलाइज माशरे की बात, ज्यादातर बच्चे अपनी माँ से अटैच होते हैं ना। लेकिन ये डिपेंड करता है, आपकी पेरेंटिंग पे भी डिपेंड करता है ना। मतलब अब ये फादर को भी चाहिए कि उसका एक क्लोज बॉन्ड हो और वो एक अच्छा क्लोज बॉन्ड बनाए अपने स्टूडेंट के साथ, ताकि उसको ज़िंदगी में कभी भी कोई मुश्किल आए तो वो अपने दोस्तों की तरफ या गलत काम की तरफ ना जाए, वो बल्कि अपने बाप के पास आए। मेरे साथ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रुमान मौजूद है, इनसे पूछते हैं आज के हमारे दिलचस्प टॉपिक के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रुमान, मुझे ये बताओ, बीइंग मैन, बीइंग मेल, इस माशरे में मर्द को हकूक मिलते? हुकूक की जहाँ तक बात है, मसला ये होता है कि एक जगह पे हद से ज़्यादा हो जाता है, मतलब एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि पेट्रियार्की जहाँ पे आती है कि हद से ज़्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं मेल्स। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कई जगह पे नहीं भी मिलते हैं। जैसे अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चल रहा हूँ और मेरे पे किसी भी खातून ने इल्ज़ाम लगा दिया, इसने मुझे छेड़ा है, तो बग़ैर किसी तस्दीक के मुझे 100 लोगों ने आके मारना शुरू कर देना, वेरी वैलिड, वेरी वैलिड कर देना मुझे। तो मसला यही है कि या हम किसी एक एक्सट्रीम में चले जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब उनकी अथॉरिटी ज़्यादा मिल जाती है, जहाँ पे हुकूक बनते नहीं हैं वो मिल जाते हैं, और या फिर हम इस साइड पे आ जाते हैं जहाँ पे हुकूक नहीं मिलते। थैंक यू रुमान, थैंक यू फॉर योर टाइम। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? फैजान। फैजान, क्या इस माशरे में जिधर हमेशा बात की जाती है औरतों को हकूक नहीं मिलते, मर्दाना हाकमियत का माशरा, मिसोजिनिस्टिक सोसाइटी, क्या मर्दों को उनके हकूक मिलते? मर्दों को हकूक नहीं मिलते और मिलते भी हैं एक सेंस में। देखा जाए तो ज़्यादातर ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे के साथ कोई इशू आया ना, हम उसे इग्नोर करते हैं, मर्द है यार कुछ नहीं होता। लेकिन एक मेरा दोस्त था, तो उसको ना एक ओल्डर लेडी थी, उन्होंने लाइक हरास करने की कोशिश की। जब हमने इसको रिपोर्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने कभी ये पागल हो, लाइक कौन लड़कों कौन करता है हरास। मतलब पुलिस वाले भी इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते? हमारे घर वाले ही नहीं रहते, पुलिस वालों ने क्या लेना है, वो कहता है ठरकी है, को आराम से लगा गया, उल्टा बाजी पे इल्जाम लगा है। मतलब मर्द अगर हरास होता है
या मर्द के ऊपर कोई जिनसी हमला किया जाता है तो उसको सीरियस नहीं लिया जाता। नहीं लिया जाता उसको। मुझे ये लगता है कि ज़्यादातर ये होता है, पता नहीं क्यों, यानी कि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जो बंदा सही में विक्टिम होता है ना उसको इंसाफ नहीं मिलता। जो आगे पीछे वाला बंदा होता है ना वो उस चीज़ का, उस कानून का फ़ायदा उठा जाता है। लाइक एक जो बंदा सही में है ना विक्टिम, ठीक है, उसको जो है ना वो सीन नहीं लगता, यानी कि इंसाफ नहीं मिलता। यानी कि बंदा जो सही में विक्टिम है ना वो जाएगा ना, उसको कहेंगे नहीं भी यार ये नहीं सीन बट्टा ये वो बेचारा साइड में हो जाएगा, कुछ शर्मिंदगी का मारा। फिर हमारी जो सोसाइटी है ना वो भी उस बंदे को बड़ा ना बुरे तरीके से देखते हैं। अगर फीमेल हो मेल हो, अगर उसके साथ हो गया ना, उसके साथ बुरा हो गया ना, उसको कहेंगे यार ऐसा फील करवाएंगे कि आपकी अपनी ही गलती थी। मतलब एक बंदी जा रही है, उसका रेप हो गया, एक बंदा यार उसके साथ हो गया कुछ भी, तो कहेंगे भी तुमने सर्टन टाइप की क्लोथिंग पहनी थी, तुम चल ऐसे रहे थे, तुम्हारा मुंह ऐसे था। ओ भाई उसने कहा है कि आगे करो, यानी कि एक बंदा यार उसका हो गया, ये बंदी का कंसेंट नहीं होता लेकिन माशरा जीने नहीं देता। माशा जी ने तो उल्टा उसकी दूसरी बात ये है कि उनको सपोर्ट भी नहीं करते। लाइक एक बंदा सामने आ गया ना कि मैं इंसाफ के लिए आऊँ, उल्टा उसको दबाना शुरू कर दे, यार छोड़ो तुम सुलह कर लो, कि क्या होगा, इंसाफ नहीं मिलेगा। इवन के जो लोग हमारे मुहाफिज होते हैं, यानी कि जो मैं ना नहीं लेना चाहता, जो हमारी अथॉरिटीज़ होती हैं, वही ये कहना शुरू कर देती हैं कि नहीं बेटा इंसाफ कहाँ मिलना है। भी आप इंसाफ वाले हो, आप भी ये करें इंसाफ नहीं मिला तो कहाँ से मिलेगा यार। लाइक पुलिस वाला कह रहा है यार बेटा छोड़ो सुलह कर लेते हैं, आप अपने दोस्त को लेके जाओ, यहाँ कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, ठीक है। वकील कह रहा है यार रुल जाओगे। सर आप वकील हो, कोशिश तो करो। जज कह रहा है बेटा मैं क्या फैसला सुनाऊँ इस पे, ये वो। मैं कहा सर क्या हो गया, आप लोग खुद जिन्होंने इंसाफ लेने आए हैं, आपको ऊपर वाले ने ये मकाम दिया कि आप दूसरों का इंसाफ करो, ठीक है, और आप ही ये कह रहे हो कि आपको अब आपको सारी बात का पता है, लेकिन आप इसलिए कह रहे हो कि वो यानी कि लड़का है तो इसलिए आप कह रहे हो। सर बहुत अजीब है सर ये। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ स्टूडेंट्स का एक पूरा ग्रुप मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या? अबू खिज़र। अबू खिज़र। अबू खिज़र। अच्छा मुझे ये बताओ, इस माशरे में हर वक्त बात की जाती है कि जी वुमेन राइट, वुमेन राइट। मैं आज बात करने निकला, व्हाट अबाउट मेंस राइट, ठीक है। ये बात आपने बिल्कुल सही की है, ठीक है। हर दफ़ा वुमेन्स की बात होती है, मेन की बात बिल्कुल भी नहीं होती। मेंस राइट भी होने चाहिए, क्यों भाई? होने चाहिए। बिल्कुल मर्द के हक की बात करनी चाहिए। लेडीज आपके सामने खड़ी हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। जिस तरह कैमराज हमारे ऊपर इन्होंने रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि मर्दों को उनके हकूक मिलते हैं। पाकिस्तानी माशरा मिसोजिनिस्टिक माशरा क्या क्या? क्या पाकिस्तानी माशरा मर्दों की हकमियत है, मतलब मर्द यहाँ पे अपना ऑर्डर चलाते हाँ जी। हैं? आपको लगता है कि मर्दों को हकूक यहाँ पे पूरे मिलते हैं? हाँ जी, मर्दों को मिलते हैं, लड़कियों को नहीं मिलते। आपने देखा है एक बाप सारी जिंदगी अपनी औलाद का बोझ उठाता है बगैर किसी शिकायत के, ठीक है। एक मिनट ठहर जाए, ठीक है, सारा बोझ उठाता है। उसके बाद बुढ़ापे में उसकी बस बात इतनी होती है आप जाके दही ले आए, आप छोटे को स्कूल छोड़ आए। क्या मर्द की यही जिंदगी? नहीं, बहुत अच्छी जिंदगी है मर्द की, जो मर्जी करता है। पाबंदियां? हाँ जी। मर्दों के ऊपर पाबंदियां नहीं है? नहीं, उनको कोई कुछ कहता ही नहीं है। बहन आपका नाम क्या? ईमान। ईमान, मुझे ये बताएं, आप यहाँ पे खड़ी हैं रोड पे, इतने मर्दों से घिरी हुई हैं, लेकिन स्टिल आप कॉन्फिडेंट होकर इंटरव्यू दे रही हैं। मर्दों की हकमियत कहाँ गई? वो तो ये तो सारे अच्छे मर्द हैं ना, बुरे मर्द होते हैं शहर में। नहीं, माशरे में अच्छे और बुरे लोग दोनों होते हैं। हाँ जी, लेकिन मर्द ज्यादा बुरे होते हैं। ज्यादा बुरे होते हैं किस लिहाज से? आप मुझे बताएं ना। देखें, हरासमेंट तो मर्दों के साथ भी होती है इस माशरे में, ठीक है, साथ होती है, सबके साथ होती है। आपके साथ होती है? बॉयज के साथ हरासमेंट होती है, बॉयज के साथ हरासमेंट होती है। क्या यार? बॉयज के साथ हरासमेंट होती है बॉयज के साथ। मैंने कहा बॉयज के साथ भी हरासमेंट होती है। अच्छा, ये हमारे टीचर। मेरे साथ एक निजी यूनिवर्सिटी की तलबा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुबर्रा फातिमा। मुबर्रा फातिमा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का माशरा क्या मेल डोमिनेंट माशरा? जी। मेल डोमिनेंट माशरा होते हुए भी क्या इस माशरे में, जिसमें औरतों के हकूक की हर वक्त आवाज़ बुलंद होती है, वुमेन डे मनाया जाता है, क्या मर्दों को उनके हकूक मिलते? नहीं। इट्स लाइक कि ना मर्दों को उनके हकूक़ पूरे मिलते हैं, ना ही औरतों को उनके हकूक़ पूरे मिलते हैं। अगर इस्लाम की बात की जाए तो दोनों को हकूक़ पूरे पूरे मिले हैं। डिफरेंट जेंडर रोल्स हैं। हमने ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया है सोसाइटी को। अल्लाह ताला ने जो जेंडर रोल्स बनाए हैं, मेल्स के अलहदा हैं, फीमेल्स के अलहदा हैं। मेल को कहा गया है कि आप नान नफ़का की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है, और फीमेल्स को कहा गया है कि आप
घर संभाल लो, इसमें इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। फीमेल्स बाहर जाके जॉब भी कर सकती हैं और वो कर भी लें अगर ज़रूरत हो तो। अगर ज़रूरत नहीं है तो क्या ज़रूरत है कि 9 to 5 आप खज्जल खवार होते हो इतना ज़्यादा। आप अपने मेल को वो सपोर्ट दे सकते हो जो कि आप नहीं देना चाह रहे हो अब, कि हम भी 9 to 5 करें, हम भी गुलामी ही करें और हम अपना खाएं, अपना कमाएं। अगर मेल ये कहना स्टार्ट कर देंगे हमने नहीं कमाना, जाओ जो करना है तुमने करो, खुद कमाओ खुद खाओ, तो जब और दूसरी ये चीज़ कि जब आप बीमार होते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जब मेल बीमार होते हैं तो आप उनको तवज्जो देते हो और फिर उनकी देखभाल करते हो, लेकिन दूसरी तरफ जब आप बीमार होते हो तो वो भी ऐसा करते हैं। अब वो भी अगर कह देंगे जाओ दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैंने नहीं करना, तो फिर आप किस तरीके से मुआशरा चलेगा? लाइक आप लोग तो बिल्कुल ही सेल्फिश होते जा रहे हैं और मुआशरा सेल्फिश ही होता जा रहा है। जो रोल्स हैं आप उसके ऊपर उनको तो पूरा करो, उसके बाद फिर अपने और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो दूसरों के हकूक़ हैं वो हमारी ज़िम्मेदारी है। लाइक अगर आप फ़राइज़ अपने पूरे करोगे तो दूसरों के हकूक़ ऑटोमेटिकली पूरे होते जाएंगे। आप सिर्फ हकूक़ की बात करते हो, फ़राइज़ की बात नहीं करते हो। फ़राइज़ से पहले पूरे कर लो, फिर दूसरों के हकूक़ ऑटोमेटिकली पूरे हो जाते हैं, पर आप वो बात नहीं करते हो, आप सेल्फिश हो गए हो बहुत ज़्यादा। मतलब मॉडर्निज्म ने हमें सेल्फिश कर दी है और ना मर्द के हुकूक मिलते ना औरत को, और दोनों एक दूसरे को मतून करते हुए वक्त गुजार। एक दूसरे को बोल रहे हैं, अपने हकूक़ कोई पूरे नहीं कर रहा, अपने फ़राइज़ कोई पूरे नहीं कर रहा, हकूक़ ही मांगी जा रहे हैं, फ़राइज़ की दफ़ा डंडी मार जाते हैं। खूबसूरत बात की आपने, बहुत शुक्रिया मेरी बहन। एक तलबा का ग्रुप दोबारा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि क्या पाकिस्तानी माशरे में, जिसके अंदर दावा तो ये किया जाता है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, क्या इनको इनके हकूक मिलते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, मुझे ये बताओ, बीइंग मुस्लिम, बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग मेल, तुम्हें तुम्हारे हक मिलता है? मोस्टली मिलते हैं, लेकिन देर आर मोमेंट्स जब नहीं भी मिलते। अभी लिटरली हम अभी जैसे आए रहे सड़क पे, अब हमारे सामने से 2 लड़कियां जा रही थी, अब गाड़ी उसके लिए फौरी पीछे से स्टॉप हो गई है। अब हम आए हैं, हमारे अंदर मारने लगा था। ये हमारे राइट्स है, इक्वल होना चाहिए ना काम, इक्वालिटी। हाँ, लड़कियां मतलब वुमेन राइट्स के लिए वो अंडर शेडो हो जाती हैं कि हमें मतलब राइट्स नहीं मिल रहे, लेकिन उसी सीन में उनको राइट्स मिल जाते हैं। लेकिन क्योंकि एज हम कहते हैं कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है और मेल को सब कुछ मिल रहा है, और उसके चक्कर में सिर्फ इतना फोकस नहीं होता। इवन जॉब्स के लिए जब आप जाएँ तो कितनी लड़कियों को प्रेफर किया जाता है, लिटरली इश्तेहार लगा होता है कि लड़की चाहिए, लड़का नहीं चाहिए। क्यों फीमेल प्रेफरेंस? फीमेल प्रेफरेंस तो आप दोनों को मिलनी चाहिए प्रेफरेंस, सिर्फ मर्दों को क्यों मिले, वो सॉरी सिर्फ औरतों को क्यों मिले? तो बहुत डिफरेंस सीन है। आपका नाम क्या ब्रदर? अब्दाल खान। अब्दाल खान, आप पठान है, पठानों की तो पूरी माशरत ही मर्दों के साथ चलती है, लेकिन पाकिस्तानी माशरा जब से मॉडर्न या जदीद हुआ या जदीद खतूत पे इस्तवार हुआ, तब से आपको लगता है कि मर्दों को भी उतना ही हक मिल रहा है जितना पहले मिला करता? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जो पाकिस्तान में एक बड़ी गलत मेंटलिटी बनी है, हम लोग मानते हैं या फिर सिर्फ ये कहते हैं कि एक वुमेन को जो है ना इस पे जुल्म होता है, इस पे, और हम सब एक्सेप्ट करते हैं, उनको सारी राइट्स नहीं मिलती। लेकिन जब हम लोग मर्दों के केस में आते हैं उसको कोई सपोर्ट नहीं होती, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो डिप्रेस हो, क्योंकि एक गलत माइंडसेट बना हुआ है कि जब एक मर्द है वो फीलिंग्स नहीं, मतलब शेयर ही नहीं मर्द को दर्द नहीं होता। हाँ, लेकिन जब वो एक कामयाब बनता है वो बहुत कम परसेंटेज में, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो लोग भी बड़े मेंटली डिप्रेस है, मेंटली टॉर्चर है, लेकिन जब वो फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं तो उसको एक नाकाम, एक कमज़ोर मर्द की से हैसियत देते हैं। आप दोनों से क्वेश्चन है, क्या मर्दों को जिनसी हरासगी का सामना करना पड़ता है, जिस तरह औरतें बहुत वावेला करती हैं, मुझे हरास किया? एक तो मुझे हरास की डेफिनेशन से नफरत है कि एक बंदे ने अगर आपको देख लिया तो उसमें हरासमेंट कहाँ से आ? अब आप जिम जाए ना, जिम में मैं होता हूँ तो मर्द इतना नहीं देखते औरतों का जितना औरतें देखती मेरी तरफ, ये हरासमेंट ही मार लिया। तो क्या अब मैं मसला भी ना दिखाऊँ अपने? अगर आप बोलोगे तो कोई मानेगा आपको हरास किया? अब इंटरनेट पे इतनी ऐसे केसेस होते हैं कि अगर कोई मर्द वो करता ना तो उसके ऊपर फौरी केस हो जाता है, डाला उसके घर आया था, लेकिन क्योंकि औरत कर रही है तो कोई मसला नहीं है। इवन काफ़ी केसेस ऐसे होते हैं कि एक 18 से ऊपर वाली औरत है और उसके साथ बॉयफ्रेंड अंडर एज है, तो वो मुआशरा उसको मतलब कह रहा है एज एक्सेप्टेबल थिंग शो करता है। लेकिन अगर ऐसा कोई मर्द करेगा तो इट विल बी लाइक जैसे पेडोफाइल हो गया और जैसे रेप। हाँ ठीक है बात, लेकिन फिर औरत के लिए भी ऐसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ लाइक पंजाब है या फिर भी सोशल मीडिया है, लोग एक्टिव है, स्टूडेंट्स एक्टिव है, वो शेयर करते हैं, कुछ होते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो साइड्स है, जो थोड़े पीछे साइड्स है जैसे बलूचिस्तान, वहाँ पे इतने जो भी सीन होता है इतना शो नहीं होता। लेकिन वहाँ पे मैं वहाँ से आया हूँ, मुझे पता है वहाँ पे कितनी हेरसमेंट होती है लड़कों के साथ, चाहे वो किस भी एज को, चाहे वो माइनर हो चाहे एडल्ट हो, और के साथ 100% होती है। लेकिन वो कोई उसको मतलब प्लेटफॉर्म पे इससे जाहिर नहीं करता, यहाँ पे तो किसी को पता ही नहीं होता।
तो ये एक बड़ा इशू है। कि मर्दों के लिए केयर ही नहीं है किसी के पास, सिर्फ औरतों को स्पॉटलाइट दी हुई है। ये मतलब सिर्फ कहते हैं मर्द के पैदा होने की खुशी होती हाँ, ऐसी है, पैदा नहीं कि कमा के देगा, बाकी क्या खुशी है? है, कमा के देगा, शेल्टर देगा, इज्जत देगा, प्रोटेक्शन देगा, वो सिर्फ देता ही है, लेता कुछ नहीं है। भी गाली खाता है। गाली खाता है, चलते फिरते गालियाँ पड़ती रहती हैं, क्या चलते फिरते गालियाँ पड़ती रहती हैं। सैड जी, आज हमने आपको तलबा का मौक़िफ़ सुनाया। मर्द को हाकमियत का एक कहते हैं ना इस्तारा कहा जाता है। पाकिस्तानी माशरे के अंदर मर्द के ऊपर बड़ी बातें की जाती हैं और ख़वातीन ने तो हमारे यहाँ एक शेवा ही बना लिया है। वुमेन डे पे मर्द के लफ्ज़ को ऐसे जिस तरह एक अब्यूज़ है, एक गाली है। खुदारा इन चीज़ों पे सोचें। दोनों जो जिनसें हैं वो इस माशरे के लिए पिलर हैं और इस माशरे के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या हमारा वक्त का तकाजा इस कदर ख़राब हो चुका है या हमारी सोच इस कदर नापायदार हो चुकी है कि हम मर्द को सिर्फ एक चेक मशीन या एटीएम समझते हैं? इस बारे में सोचने की ज़रूरत है, फ़िक्र करने की ज़रूरत है। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करिएगा। प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।